नमस्कार। इन दिनों कोलकाता में क्या पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो ही नारा चल रहा है, खेला होबे या चुपचाप कमल छाप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री खेला होबे का जिक्र करते हैं और ममता बनर्जी सोनार बांग्ला या कमल छाप या खेला होबे की बात करती हैं। पहली बात तो ये कि बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये खेला होबे है क्या चीज़ और इसका मतलब क्या है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर माहौल क्या है बात करेंगे कि क्यों खेला होबे बोलते ही बीजेपी के लोग खफा हो जाते हैं और क्यों जय श्री राम या सोनार बांग्ला का नारा देने पर टीएमसी के लोग कुछ रूट से जाते हैं। माहौल क्या है, मैं कुछ लोगों के साथ मैं यहाँ पर कोलकाता के लोगों के साथ मौजूद हूँ। शाम का वक्त है, चाय का समय है और माहौल क्या है, कभी समय है। तो पहले तो ये बताइए, ये खेला होबे जब बोलता है तो आप लोग बोलते हो खेला होबे, तो हिंदी बोलने वाले लोग, बहुत सारे लोग जो देश के दूसरे इलाकों में, वो सोचते हैं खेला होबे का मतलब खेल होगा खेल होगा। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब होता है कि अगर कोई बोलता है खेला होबे तो आप भी बोलते हो खेला होबे, मतलब कि मज़ा आ जाएगा या हम चकमा दे देंगे या चैलेंज देंगे और देखो जीतेंगे हम ही, इसका ही मतलब ना। सही बात। एक्चुअली ये खेला होबे हिंदी में कहा जाता है कि खेला कैसे होगा। खेला मतलब पॉलिटिकल का तरफ से दो ही पार्टी है हम लोग का यहाँ पर जो चैलेंज बराबर होने वाला है। वो है, एक है बीजेपी और एक है टीएमसी। तो टीएमसी लोग शुरुआत में पहले ये बात चालू किया कि खेला होबे मतलब हम लोग एक से दूसरे के साथ टक्कर लड़ेंगे और कैसे हम लोग जीत पाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग सारी फैल दिया कि ये खेला होगा ये खेला होगा ये खेला होगा, मतलब बीजेपी के साथ वोट में हम लोग चैलेंज करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की अपनी खड़गपुर की रैली में कहा खेला शेष होबे। खेला शेष होबे, ये वो तो ठीक ही बोला है। वो लोग जो इधर में बीजेपी का इसके पहले 3 सीट था, इसका पहले का लोकसभा। अभी जो इस बार में वो लोग आ रहा है पूरा तैयारी करके, उसको तो कुछ एक तो नेशनल लेवल का पार्टी है, कुछ तो मैनिफेस्टो होना चाहिए, किसी मुद्दे पर तो बात करना चाहिए। अरे अभी अमित शाह लेके आ रहे हैं 24 घंटे में, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं 24 घंटे बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो आ जाएगा। क्या ना मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन पूरा इंडिया जान चुका है जो वो जुमलेबाजी के लिए एकदम मशहूर है। सारा जगह में वो 15 लाख से स्टार्ट किया है, पूरा सारा जगह में इंडिया में अभी जो रूलिंग जितना भी गवर्नमेंट है उन लोगों का, विधानसभा का, आप एक भी जगह देख लीजिए जहाँ पर आदमी उन लोगों से मतलब संतुष्ट है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं या बीजेपी के लोग बोलते हैं खेला होबे तो विकास होबे, शिक्षा होबे, खेला क्या होबे? विकास तो इतने दिन तक हम देखते आए हुए हैं, जहाँ से पूरा एकदम 24 घंटे का ये में लॉकडाउन, मतलब वो श्रमिक जो ये है भिन्न राज्य के श्रमिक, उन लोगों का परेशानी, किसानों जो अन्नदाता है उसका मतलब एकदम पूरा हालत रास्ते में, वो खेत के जगह रास्ते में 90 दिन के ऊपर 100 दिन के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब ये तो पूरा एकदम देश का मतलब जितना भी संपत्ति है जो कांग्रेस का टाइम में बनाया गया था, जो बहुत ये मतलब। दादा आप इतनी बात कर रहे हो, वो भी तो कहते हैं कि ये कट मनी की तोलेबाजी की सरकार है। सुनिए, कट मनी तो कौन सा करप्शन, ये तो बोल रहे, ये अभी प्रूव नहीं हुआ। अगर ईडी ये सबका उनका ही हाथ में है, मोदी जी का हाथ में ही है, तो वो एक भी जो कटमनी, जो ये मतलब गाय का ये ट्रांसफ़र, ये सब पॉइंट वो लोग बोलते हैं, तो एक भी मुद्दा वो लोग प्रूफ करे ना, उनका हाथ में ही तो है ईडी। ये कोई भी आदमी को मोदी लिया का है। नहीं आप बोलिए, नहीं क्यों नहीं बोलते? देखो आप जब बोलते नहीं हो, बोलिए ना, बोला ना, बोलिए जब आप बोलते नहीं हो तब ये माना जाता है कि जो ये बोल रहे हैं आप उनके साथ नहीं हो। ना, ठीक है, ये लोग जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। खेला होबे मतलब पक्का खेला होबे, टीएमसी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप भी उन लोगों में हो चुपचाप कमल छाप? ना, कमल छाप नहीं है, टीएमसी है, दीदी छाप है। क्योंकि हम देखते हैं जब ज्यादा लोग बैठे रहते हैं तो जो कमल छाप वाला होता है बोलता नहीं हमको कुछ नहीं बोलना, और फिर बाद में कह देता है कि नहीं खेला होबे। ना, दीदी छाप टीएमसी खेला होबे। हाँ बोलिए।
बोलिए क्या है, हम लोग सब टीएमसी का ही है। हाँ बोल रहे हैं, और जो पूछिए जो पूछना है। नहीं हाँ? सब टीएमसी का आदमी है हम लोग। হ্যাঁ বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, বাংলার কাউকে চায় না, কোনো মোদিকে চায় না, অমিত শাহকে চায় না, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। अरे आज की रैली में प्रधानमंत्री ने आपने देखा दिलीप घोष की कितनी तारीफ की है। कौन सा रैली में? वो दिलीप घोष तो ओरिजिनल नकल हिंदू है। दिलीप घोष ओरिजिनल नकली हिंदू है वो। अरे आप कुछ कहो, आप ही सबको सर्टिफिकेट दोगे क्या? है ना, हम क्या देंगे? हमका मन का बात बोल रहा है। तो एक बात बताओ, टीएमसी वालों को जय श्री राम जब नारा बीजेपी वाले लगाते तो फिर आपको क्यों थोड़ा खराब सा लगने लगता है? खराब नहीं चिढ़ती लगता। क्यों है दीदी? हाँ, जय सिया राम बोलने बोलिए ना उसको, जय सिया राम। जय सिया राम बोलने बोलिए ना उसको। वो लोग क्या बोलते हैं? जय श्री राम। असली बात क्या है? जय सिया राम। जय सिया राम का मतलब क्या है? राम और सीता है, तो वो लोग सिर्फ जय सिया राम क्यों बोलता है, पहले ये बताइए। अरे भाई उनका मन है। नहीं तो हम लोग वही पूछना चाहते हैं, जो जय सिया राम बोलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक धर्म जय श्री राम ने कहां से कहां उनको पहुंचा दिया। एक धर्म, एक बात सुनिए, धर्म के लिए वो लोग लड़ रहा है, धर्म से एक सामने लाके वो लड़ रहा है, ठीक है? ये तो ठीक नहीं है ना धर्म को लेके। अब्बास सिद्दीकी क्या बोलता है? अब्बास सिद्दीकी क्या बोलता है? वो मुस्लिम का पार्टी को लेके लड़ रहा है, ऐसे ही बात है और कुछ नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बोलिए, हम बोलिए क्या बोलेंगे आपको? आप बोलिए, पूछिए मेरे को। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि चाय की दुकान पे मैं ऐसे ही लोगों के बीच में बैठ गया हूँ जो एक ही पार्टी के हैं। नहीं, हम लोग सब एक ही पार्टी का है, सब टीएमसी का है। मोदी जी बोल रहे हैं जो सोनार बांग्ला बनाएंगे, ठीक है? यूपी में जो है अभी तो उसका राज है, बीजेपी के राज में, वो लोग यूपी के सोनार यूपी बनाया। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी को कि सोनार यूपी बनाया, और जो जगह में है बीजेपी का, वो भी देखिए उस राज्यों में देखिए क्या हाल है, और हम लोग का जो वेस्ट बंगाल में उसका क्या हाल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हम दादा एक बात बताओ ईमानदारी से, आप 2011 का जब चुनाव हुआ मैं यहाँ आया था, 2006 के चुनाव में भी मैं आया था। 2006 के चुनाव में मुझे ये लगता था यहाँ का हिसाब देखकर कि इस प्रदेश से, इस स्टेट से लेफ्ट को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल काम है। 2011 में ममता बनर्जी के पास कैंडिडेट्स नहीं थे। कोई ऑफिसर रिटायर हुआ उसको दे दिया, किसी गायक को दे दिया, किसी फिल्म वाले को दे दिया, मतलब 294 कैंडिडेट नहीं थे। ममता बनर्जी ने जिसको चाहा उसको टिकट दे दिया, और यहाँ की जनता ने चुपचाप, सुनो, वहाँ की जनता ने चुपचाप उन लोगों को ऐसी बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति ममता बनर्जी ने की कि जिसको टिकट दे दिया, जिस पे हाथ रख गया, वही एमएलए बन गया और सरकार चेंज हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी बदलाव की बयार उसी तरह से चुपचाप बह रही है? कुछ नहीं बनेगा। जो बोला है ममता दीदी 294 294 सीट में वही है, जिसको भी खड़ा करे। हम बोले बीजेपी अभी 294 सीट को कैंडिडेट डिक्लेयर करे, उसका बाद हम जीते कि हारे बाद में बताएंगे। कैंडिडेट तो आपको भी नहीं मिलते थे? कहाँ था, मिलते नहीं थे, हमारा पास एक्सेस है। अच्छा तब जब पहली बार जीते थे वो तो टाइम तो नया पार्टी है, कौन कहाँ से आएगा? कांग्रेस से आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, तो मिलजुल के बनाया, दीदी बोल के ही बनाया। तो वही तो बीजेपी इस बार करिए, करके दिखाए हमको। 294 सीट हमको दिखाना है। अभी तक 184 निकाला है, बैलेंस सीट हमको दिखाए, उसका बाद हम बताएंगे। तो माहौल क्या है? मैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। बंगाली में बोल। अब 2 युवतियां हमारे साथ हैं, ये भी उसी चाय की दुकान पे हैं। देखते हैं कि माहौल क्या है, ये खेला खोबे वाले में है या चुपचाप वाले में? मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आपको तो पता ही है खेला होबे। हाँ। खेला होबे कौन बोलता है? वो तो ठीक है, वो बोलते हैं, वो तो हम लोगों में एकदम वायरल हो चुका है ये खेला होबे थिंग। लेकिन मुझे लगता है इस बार का इलेक्शन सबसे क्रिएटिव इलेक्शन है। मतलब इतना सारा पैरोडी हो चुका है, इतना सारा, बहुत मतलब क्रिएटिव है। सब लोग बहुत क्रिएटिवली उनका इनपुट जो भी है डाल रहे हैं सब गाने तो में। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्या होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं, कोई कम्युनल थिंग नहीं होना चाहिए। चेंज होगा?
चेंज होगा या नहीं, आई डोंट नो। मतलब मुझे सच में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो चाहती हूँ कि सेक्युलरिज्म ही रहे। आप हाँ बोलिए। खेला होबे? खेला तो हो ही रहा है ना, जब से ये पैंडेमिक के बाद तो खेला ही हो रही है। उसके पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, तो नया कोई बात नहीं है। तो आपको अच्छा सीधे सीधे बताइए, आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है, किसको एज है? देखिए, ट्राई तो हर लोग कर रहा है, इसमें तो नया कोई बात नहीं है। तो देखते हैं आगे आगे, देखते हैं। आप जिधर है हम भी उधर ही है, हमको भी वैसे ठीक ठाक पता नहीं है क्या होने वाला है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, ये जो बीजेपी का वोटर है, आपको लगता है वो लोग साइलेंट हैं, वो चुपचाप हैं, वो बोलते नहीं है ज्यादा? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी साइलेंट नहीं है। वोट के पहले सब लोग एकदम फाड़ फाड़ के चीख रहा है उन लोगों को वोट देने के लिए। अब वो क्या ठीक ठाक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पर साइलेंट कोई नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि इस समय पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में एक तो है खेला होबे और दूसरी तरफ है चुपचाप। तो मैं जिस तरफ के लोगों से बात किया, उसी चाय की दुकान पर दूसरी तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं। माहौल क्या है, मैं अब देखिए इनसे बात कर रहा हूँ तो क्या निकल रहा है। क्या होगा इस बार चुनाव में? पता नहीं। कौन जीतेगा? पता नहीं। ये पता है कौन कौन लड़ रहा है? वो है, लेकिन कौन जीतेगा पता नहीं। ना जो ज़्यादा मिलेगा वोट वो जीतेगा। किसको लगने की उम्मीद है? हम तो सबके लिए तो वोट हम तो नहीं करेगा, जो ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। दादा कौन जीतेगा? ইলেকশন এবারে খুব টাইট আছে, টাইট ইলেকশন। किसका पलड़ा भारी है? ফ্লোটিং পাবলিক যেখানে ভোট দেবে সেখানেই জিতবে। जिसको पब्लिक वोट देगी उसको, यही कोई नई बात आप बता रहे हैं? ना ना, फ्लोटिंग पब्लिक, फ्लोटिंग फ्लोटिंग वोटर जिस तरफ में जाएगी। तो किस तरफ जा रहे हैं? बोलना मुश्किल है, बोलना ठीक नहीं है। चुपचाप रहना ठीक है। हाँ, चुपचाप रहना ठीक है। उसी दिन होगा फैसला। हाँ, दूसरा में आप दादा चुपचाप? सब चुपचाप है, चुपचाप जो देना है वो दीजिए। आगे भी बोल दीजिए, चुपचाप। चुपचाप कौन छाप? जो होगा वही होगा जो है। देखिए बड़ा ही मजेदार माहौल है बंगाल का। मैंने आपको बताया एक ही चाय की दुकान पर हूँ, अलग अलग पॉकेट में लोग बैठे हुए हैं और मुझे देख के समझ में आ गया कि ये चुपचाप वाले लोग हैं, है ना? हाँ, हा? लेकिन पब्लिक ठीक कर लिया, किसको देंगे? दिमाग में साइलेंट। हाँ, एकदम बराबर ठीक कर लेंगे। जो अच्छा ही हुआ वो होगा ना। अभी तो अच्छा ही हुआ अभी तक। आप भी चुपचाप वाले हो? चुपचाप नहीं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अभी तो तभी किसका माहौल लग रहा है? देखिए, सब तो हमको तो बराबर लग रहा है। ठीक है, जो भी होगा मार्जिन में जो आएगा कम ही मार्जिन में जीतेगा। अभी बोलना ठीक नहीं है। मेरा बोलना ठीक नहीं है, मगर देखो। तो आप भी चुपचाप हो? चुपचाप, साइलेंट साइलेंट। दादा आप भी चुपचाप? कहने का कुछ नहीं है। इस साल का जो विधानसभा इलेक्शन है बहुत टाइट लड़ाई है, दोनों बहुत जुझुदान पक्ष है, इधर बीजेपी उधर तृणमूल। पब्लिक जिसको वोट देगा वही जीतेगा। तो आप चुपचाप वाले हो? चुपचाप मतलब हम वोट देंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं कह सकते जो किसका पाल्ला भारी है किसका कमजोर है। बोलने में दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हम कैसे बताएंगे कौन कैसे किसको वोट देगा? पब्लिक वोट दे। एक बात बताओ, जो चुपचाप है वो पद्दो छाप माने कमल छाप है क्या? नहीं, हमको मालूम नहीं है। माहौल क्या है? मैं आपको भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी के पास ले चलता हूं। बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक जगह जगह आने लगे। 1 दर्जन के करीब स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री समेत, गृह मंत्री समेत, बीजेपी अध्यक्ष समेत मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और सांसद 2 बार। मनोज जी, मैं सिर्फ आज ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कोलकाता में कि ये खेला होबे जो ममता बनर्जी का नारा है, इससे बीजेपी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बीजेपी को दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 साल शासन करने के बाद खेला क्यों? शासन क्यों नहीं? शासन उपलब्धि क्यों नहीं? खेला होबे দিদি বলছেন,
नरेंद्र मोदी जी बोलছেন विकास होबे, जनता डिसाइड करेगी। दीदी बोलती है खेला होबे, हम बोलते हैं अस्पताल होबे। दीदी बोलती है खेला होबे, हम बोलते हैं कि किसानों को सम्मान निधि होबे। 75 लाख किसानों का सम्मान निधि रोक करके और कोई क्या बोलता है खेला होबे, ताले ये न्याय नहीं। अब जिस तरीके का चुनाव अब बढ़ता हुआ जा रहा है, पहले चरण का जहां मतदान है, अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव 2016 का देखा जाए तो दीदी ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पहले ही चरण में 4 बार, आप लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, दीदी कह रहे हैं बाहरी लोग आ रहे हैं, बॉर्डर बंद करो। अब बताइए कि अपने ही देश के लोगों को दीदी बाहरी कहती हैं और बांग्लादेश से जो आता है उनके लिए भीतरी हो जाता है। इसी सोच को तो परास्त करना है साहब। मनोज तिवारी बाहरी আছে, আমার এখানে বাড়ি আছে, আমি এখানে চাকরি করছিলাম, আমার অনেক ভাই বন্ধু এখানে পুস্ত নিবাস করছেন, তাহলে আমি বাড়ি আছি। দিদি এই सोच ठीक नहीं। तो ये मनोज जी, आप इतना बंगाली कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि मैं यहीं का हूं। अरे कहाँ के हैं? बनारस जाते हैं तो कहते हैं बनारस का हूँ, बिहार जाते हैं कहते हैं बिहार का हूँ, बंगाल आगे कह रही हैं। बात आपने कही, क्योंकि मैं इस देश का हूं। इस देश का व्यक्ति इस देश में बाहरी कैसे हो सकता है? बाहरी तो वो होगा ना जो बांग्लादेश से सीमा पार करके इलीगल आया होगा। वो तो दीदी के लिए बहुत प्रिय है। नहीं, आपके हिसाब से, बीजेपी वालों के हिसाब से तो जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो भी वोटर आईडी कार्ड है, वो भी बाहरी हो सकता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई फर्जी बनवाया होगा तब वो उस पे उसकी बात कही जा सकती है। अदरवाइज जो आधार कार्ड रखा है, जो यहीं का वासी है, वो चाहे किसी स्टेट का हो तो फिर बाहरी हो ही नहीं सकता। यही तो लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं। हम बार बार कहते हैं कि इस देश में जन्मा, इस देश में पैदा हुआ हर बच्चा, चाहे देश के किसी कोने में रहे, वो भारतवासी है। हम उसको गर्व से गले लगाते हैं और उसमें बिना भेदभाव किए जाति और धर्म का हम उसके सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने जो बंगाल की बेटी का नारा दिया, उसमें बीजेपी वाले छाट के ऐसे नेताओं को अपने बुला रहे हैं जो टूटी फूटी ही सही बांग्ला बोल सकें। और आज प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह से उन्होंने दिलीप घोष की तारीफ की है, जिस तरह से उनके नेतृत्व की बात की है, उससे ऐसा लग रहा है कि दीदी का ये दांव ठीक लगा है। बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना पड़ा है। देखिए, हम लोगों ने तो इस पश्चिम बंगाल की कई बेटियों का पूरा ब्यौरा दे दिया। दीदी मतलब अकेले बेटी है पश्चिम बंगाल की, और जो हमारी यहाँ संसद में बैठी हुई बेटियां हैं वो बंगाल की बेटी नहीं। ये सोच कितनी खतरनाक है, मैं ही एक बेटी हूं, बाकी यहाँ कोई बेटे। अगर कोई किसी गलत नीति का विरोध करता है तो पश्चिम बंगाल का बेटा बेटी नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। दीदी एटा चलबे ना, एटा चलबे ना। पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है, पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष जी की धरती है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की नींव जिन्होंने डाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल की संतान नहीं थे? दीदी यही सोच चेंज करते होबे। मनोज जी, आपने काफी घूम भी लिया, आप यहाँ के लोगों से बहुत परिचित भी हैं। आपको लग रहा है कि दीदी के साथ बीजेपी की लड़ाई जो है वो एक तरफा है, या लड़ाई है, कॉन्टेस्ट है, लड़ना मुश्किल है? देखिए, आज मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको आप ना 2 मई को शाम को जरूर संभाल के रखिएगा। दीदी को पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों ने बनाना तय कर दिया है। और ये सोनार बांग्ला होगा। ये
अपने देश के लोगों को बाहरी कहने वाली शक्तियों का हार होगा। मनोज जी, वैसे तो आप गायक हैं, तो हर चुनाव में आप कोई न कोई गाना निकालते रहते हैं, तो क्या बांग्ला में भी कुछ गाना वाना, चूंकि कार्यक्रम में खत्म कर रहा हूँ, हाँ कुछ तैयार किया? আমি এসেছি তোমারও দরবার, দয়া করুমা দয়া করুমা, কেন মা মাটি মানুষ করেছি তুকার, দয়া করুমা দয়া করুমা, ই কেন কটমানি তোলাবাজ ব্যাপার, দয়া করুমা দয়া করুমা।